नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में जिस रेवा नदी का जिक्र हुआ है वह भारत की एक पवित्र नदी नर्मदा है। कहते हैं गंगा में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। इस नदी का हर कण शंकर के समान है, जिसे नर्मदेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि मां नर्मदा ने कई हजारों सालों तक तपस्या की। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद मां नर्मदा ने उनसे कई वरदान प्राप्त किए। इसमें प्रलय में भी अविनाशी होने, विश्व में एकमात्र पाप नाशनी और नर्मदा में पाए जाने वाले पाषाणों के शिवलिंग होने का वरदान पाया। यही वजह है कि नर्मदा में पाए जाने वाले शिवलिंग को बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही पूजा जाता है। इसके अलावा नर्मदा ने अपने तट पर भोले पार्वती के साथ सभी देवताओं के वास करने का भी वरदान प्राप्त किया। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा की उत्पत्ति मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से हुई है। बता दें कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और खंबात घाटी में गिरती है। नर्मदा भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मां नर्मदा के जन्म की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान शिव तपस्या में लीन थे, तब उनके पसीने से नर्मदा का जन्म हुआ। उस समय भगवान शिव मैखल पर्वत पर थे। उन्होंने उस कन्या का नाम नर्मदा रखा, जिसका अर्थ होता है सुख प्रदान करने वाली। भगवान शिव ने उस कन्या को आशीष दिया कि जो कोई तुम्हारे दर्शन करेगा उसका कल्याण होगा। वह मैखल पर्वत पर उत्पन्न हुई थी, इसलिए वह मैखल राज्य की पुत्री भी कहलाती हैं। अंधकासुर के वध से जुड़ी कथा। वामन पुराण की एक कथा के अनुसार अंधकासुर भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र था। एक दैत्य हिरणाक्ष ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्हीं की तरह बलवान पुत्र पाने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने एक क्षण भी गवाए बिना अपना पुत्र अंधक हिरणाक्ष को दे दिया। अंधकासुर भगवान शिव का परम भक्त था। उसने भगवान शिव की भक्ति कर उनसे 2000 हाथ, 2000 पाँव, 2000 आंखें और 1000 सिर वाला विकराल स्वरूप प्राप्त किया। लेकिन जैसे ही हिरणाक्ष की ताकत बढ़ने लगी, वैसे ही उसके अत्याचार भी बढ़ने लगे। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरणाक्ष का वध कर दिया। पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही अंधकासुर के मन में बदले की भावना जल उठी। वह विष्णु भगवान और महादेव को अपना शत्रु मानने लगा। अंधकासुर ने अपने बल और पराक्रम से देवलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया। ऐसा कहा जाता है कि राहु और केतु के बाद अंधकासुर इकलौता ऐसा दैत्य था जिसने अमृत का पान किया था। देवलोक पर आधिपत्य करने के बाद अंधकासुर ने कैलाश की ओर अपना रुख किया। कैलाश में अंधकासुर और महादेव के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें शिव जी अंधकासुर का वध कर दिए। अंधकासुर का वध होने के बाद देवताओं को भी अपने द्वारा किए गए पापों का ज्ञात हुआ। सभी देवता भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और भगवान शिव के पास आते हैं, जो कि मैकल पर्वत पर समाधि में होते हैं। शिव अंधकासुर राक्षस का वध कर शांत सहज समाधि में बैठे थे। अनेकों स्तुतियाँ, वंदना और प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव अपनी आंखें खोलते हैं। सभी देवता निवेदन करते हैं, हे भगवान, अनेकों प्रकार के विलास, भोगों और असंख्य दैत्यों के वध से हमारी आत्मा पापमयी हो चुकी है। इसका निवारण कैसे किया जाए? कैसे हमें पुण्य की प्राप्ति होगी? जिसके बाद भगवान शिव के सिर से पसीने की एक बूंद धरती पर गिरती है। कुछ ही क्षणों में वह बूंद तेजमय कन्या के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उस कन्या का नाम नर्मदा रखा गया और अनेकों वरदानों से कृत किया। भगवान शिव ने नर्मदा को माह मास के शुक्ल सप्तमी से नदी के रूप में बहने और लोगों के पाप हरने का आदेश दिया। नर्मदा के अवतरण की इस तिथि को नर्मदा जयंती मनाई जाती है। शिव से आदेश मिलने के बाद नर्मदा प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि भगवान, मैं कैसे लोगों की पाप दूर कर सकती हूँ। तब भगवान विष्णु नर्मदा को आशीर्वाद देते हैं।
नर्मदा तुम्हारे अंदर संसार के सभी पापों को हरने की क्षमता होगी। तुम्हारे जल से शिव का अभिषेक किया जाएगा। भगवान शिव ओमकारेश्वर के रूप में सदैव तुम्हारे तट पर विराजमान रहेंगे और उनकी कृपा तुम पर बनी रहेगी। जिस प्रकार स्वर्ग में अवतरित होकर गंगा प्रसिद्ध हुई थी, उसी प्रकार तुम भी जानी जाओगी। राजा हिरण्यतेजा की कहानी। स्कंद पुराण के रेवा खंड के अनुसार राजा हिरण्यतेजा अपने पितरों का तर्पण करने के लिए धरती के सभी तीर्थों पर गए, लेकिन तब भी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाई। तब उन्होंने अपने पितरों से पूछा कि आपको संतुष्टि कहाँ मिल पाएगी। पितरों ने बताया कि हमें माँ नर्मदा के पवित्र जल में तर्पण से मोक्ष मिलेगा। ब्रह्मा जी की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि संसार की रचना के दौरान ब्रह्मा जी की आंखों से 2 बूंद धरती पर आ गिरी। उन्हीं 2 बूंदों से 2 नदियाँ रेवा और सोन का जन्म हुआ। रेवा नर्मदा का ही एक नाम है। स्कंद पुराण में भी नर्मदा को रेवा कहा गया है। स्कंद पुराण के 6 खंडों में से एक खंड रेवा खंड भी है। माँ नर्मदा उल्टी दिशा में बहती हैं, उसके पीछे भी एक कथा है। नर्मदा नदी के बारे में कहा जाता है कि यह राजा मैखल की पुत्री थी। नर्मदा के विवाह योग्य होने पर मैखल ने उनके विवाह की घोषणा करवाई। साथ ही यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति गुलाब कावली का पुष्प लेकर आएगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। इसके बाद कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी राजा मैखल की शर्त पूरी नहीं कर सका। तभी राजकुमार सोनभद्र आए और राजा की गुलाब कावली पुष्प की शर्त पूरी कर दी। इसके बाद नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया। राजा मैखल ने जब राजकुमारी नर्मदा और राजकुमार सोनभद्र का विवाह तय कर दिया तो राजकुमारी की इच्छा हुई कि वह एक बार उन्हें देख लें। इसके लिए उन्होंने अपनी सखी जूहिला को राजकुमार के पास अपने संदेश के साथ भेजा, लेकिन काफ़ी समय बीत गया और जूहिला वापस नहीं आई। इसके बाद तो राजकुमारी को चिंता होने लगी कि और वह उनकी खोज में निकल गई। तभी वह सोनभद्र के पास पहुंची और वहां जूहिला को उनके साथ देखा। यह देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध आया। इसके बाद ही उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी। कहा जाता है कि तभी से नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गई। जबकि अन्य नदियों की बात करें तो सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। इसी संदर्भ में एक और कथा मिलती है। सोनभद्र और नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों में साथ पले बढ़े। किशोरावस्था में दोनों के बीच प्रेम का बीज पनपा। तभी सोनभद्र के जीवन में जूहिला का आगमन हुआ और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इसके बाद जब नर्मदा को यह बात पता चली तो उन्होंने सोनभद्र को काफ़ी समझाया बुझाया, लेकिन वह नहीं माने। इसके बाद नर्मदा क्रोधित होकर उल्टी दिशा में चल पड़ी और आजीवन कुंवारी रहने की कसम खाई। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।